हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 वीडियो हम इस पर आप लोगों को दे चुके हैं। आज उससे आगे का टॉपिक 7वां वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो वीडियो हमने बताया था उसमें सिमेट्रिक डिफरेंस और स्क्यू सिमेट्रिक डिफरेंस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस पर पूरा डिटेल आपको हमने समझाया था। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो पहली थ्योरम इससे रिलेटेड है और ये थ्योरम मेनली बेस्ड है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड थ्योरम्स की पहली थ्योरम है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक में ये कहा गया है कि ऑल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सारे अवयव शून्य होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। कौन से एलिमेंट? मेन डायगोनल के, जिनको हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं, उसमें पढ़ने वाले सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये तो हमने देखा था। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि 0, 2, -2, 0, ये क्या है? ए है। अब हमने ये बताया था कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, तो आपको ये बताया गया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित तब होती है जब a' = -a हो। a' = -a और डैश का मतलब क्या है? यहां पर ट्रांसपोज, परिवर्त। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे पता चलता है? रो को कॉलम में चेंज करते हैं, नई मैट्रिक्स मिलती है तो उसको ट्रांसपोज कहते हैं। तो a हमारे पास इतना है तो a' क्या हो जाएगा? a' का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए। तो रो हमारे पास 0, 2 है तो इधर आ जाएगा और दूसरी रो है ये इधर आ जाएगी। ठीक है, अब a' है, अब यहां माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखें तो सेम आ रही है तो इसको क्या लिख सकते हैं? -a -a है। इट मींस ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक का मुख्य विकर्ण क्या है? ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर से और राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर को मिलाने से जो लाइन बनती है उसमें पढ़ने वाले सारे एलिमेंट वो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो यहां पर देखने से पता चल रहा है कि ये 0 है। ठीक है, तो ये तो सिंपली देखने से है, लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करें, कैसे सिद्ध करें, तो ये इस थ्योरम में हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स a' = -a करने से वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आप लोग बताइए क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, यानी जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एलिमेंट्स 0 कैसे होंगे, इसको कैसे सिद्ध करें। तो यहां पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं Aij B, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने ले लिया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए a' क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a, यानी a डैश इज इक्वल टू माइनस a मीन्स क्या हो गया aj i, या फिर इसको ऐसा सिंपली लिख सकते हो a डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा aj i, सेम, ठीक है, ये हो गया माइनस में। अब इसको ये हो गया फॉर एवरी आई जे। तो ऐसे केस में अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, इसके लिए ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब आई इज इक्वल टू जे, क्योंकि जो लीडिंग डायगोनल मुख्य डायगोनल हमारे एलिमेंट होते हैं उनमें दोनों नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, यानी ये कौन से हैं a11 a22 a33, ये जो है ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे i और j इक्वल है, i और j इक्वल है, i और j इक्वल है सब में, तो इसको लिखेंगे पुटिंग i इक्वल टू j। तो ये क्या मिल गया हमें, a i मिल गया, और इधर क्या हो गया, इधर भी a i हो गया। इसको इधर ले आएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास a i इक्वल टू 0, यानी ट्वाइस ऑफ a i इक्वल टू 0। तो 2 जो है वो तो स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर है तो वो तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए ai इक्वल टू 0। और ai क्या है, ये मुख्य विकर्ण के अवयव है, ठीक है। i इक्वल टू 1 ले लो तो a11 हो गया, i इक्वल टू 2 ले लो तो a22 हो गया, i इक्वल टू 3 ले लो तो a33 हो गया। तो a11 a22 a33 सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 हो गए, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि a हमारे पास 3/3 का है, 1 2 -1 है, या 1 3 -1 और -3 1, और ये हमारे पास 0 है सपोज कर लो, और ये भी 0 है, ये है 5 और ये है -5 और ये भी 0 है, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का अगर डैश करें तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने से ये हो गया 0, ये हो गया -3, ये 1 आ गया, और ये हो गया 3, ये 0 और ये -5 हो गया, ठीक है। और ये -1 और 5 और ये 0 हो गया। अब आप देखो माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लोगे तो 0 3 -1 आ गया, -3 0 5 हो गया, और 1 -5 0। अब इससे कंपेयर करो 0 3 -1 0 3 -1 -3 0 5 -3 0 5 1 -5 0 1 -5 0, इट मींस क्या हो गया है, -a हो गया ना। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल्स क्या हैं 0 0 है, इट मींस ये इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम नोट कर लीजिए, फिर अगली थ्योरम पे आते हैं। देखिए अगली थ्योरम हमारे पास है, every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix uniquely, यानी किसी वर्ग अवयव को एक सममित और विसममित दो अवयवों के योग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें कैसे प्रूफ करना है, इसके लिए हम लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मान लिया, ठीक है। ए जो है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा हमने सपोज कर लिया।
तो इसलिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हमें चेंज करना है इस तरीके से, a इज इक्वल टू 1/2, 2a लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई चेंज नहीं आया। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस a प्लस a क्या होता है 2a, तो हमने 2a को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक काम और करते हैं, 1/2 इसमें एक a डैश ऐड कर देते हैं और एक इसमें a डैश सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश बन गया और दूसरा हमारा a माइनस a डैश बन गया। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a इज इक्वल टू p प्लस q दो मैट्रिक्स के सम के रूप में आ गया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है कि PQ में से एक सिमेट्रिक हो सकती है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। तो सबसे पहले हम P की बात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो P को अगर हम देखते हैं तो P डैश क्या होगा, P डैश का मतलब हुआ a प्लस a और इसका डैश, P डैश इज इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि P इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश है और Q हाफ a माइनस a डैश है, ठीक है। तो इसका P डैश इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम इसको सिंपली a प्लस a डैश का डैश लिख सकते हैं, क्यों, k a डैश इज इक्वल टू k a डैश, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ट्रांसपोज में। अब इस पर a प्लस b का ट्रांसपोज कितना होता है, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, तो ये हो गया a डैश प्लस a डैश का फिर डैश, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है a प्लस b का ट्रांसपोज a डैश प्लस b डैश होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, ये तो हो गया हमारा a डैश और ये क्या हो गया a, क्यों, बिकॉज I have read the property of transpose, a डैश का डैश इज इक्वल टू a, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू a, तो ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a डैश लिख सकते हैं, क्यों, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख लिए। और यहां देखिए हाफ a प्लस a डैश क्या हो गया, ये p हो गया, यानी क्या निकल के आया हमारे p डैश इज इक्वल टू p डैश इज इक्वल टू p का मतलब P is symmetric, therefore P is symmetric matrix, ठीक है। P का तो डिसाइड हो गया कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक चीज जब हमारे पास आ गया तो अब ऐसे ही हम दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी निकाल सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सपोज कर लीजिए यहां पे देखो Q डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, Q डैश आएगा a माइनस a डैश, ठीक है। इसका डैश करेंगे तो 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है, प्रॉपर्टी वही लग रही है इसलिए रीजन यहां हम आपको दोबारा नहीं लिखेंगे, a डैश माइनस a डैश का डैश हो गया, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, हाफ ए डैश माइनस ए हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पे माइनस हाफ ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए आगे आ जाएगा, ए माइनस ए डैश हो गया और दिस इज क्यू बन गया। तो अब यहां पे आपने क्या पढ़ा है, सिंस क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, दिस इंप्लाइज क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई ना। सबसे पहले हमने क्या किया कि a इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2a बन गया, 2a को a प्लस a लिख लिया। a प्लस a में अब हमने एक बार a डैश ऐड कर दिया, एक बार a डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अलग लिख लिया और a माइनस a डैश को अलग लिख लिया, 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया p प्लस क्यू, p की वैल्यू इतनी है और ये हमारा q, q इतना हो गया। अब p डैश निकाला हमने, p डैश निकाला, p की वैल्यू उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हटाया हमने, क्या हो गया 1/2, इस रीजन से हाफ जो है स्केलर बाहर आ गया। a प्लस a डैश का डैश, अब इसमें ये प्रॉपर्टी लगी तो क्या हो गया, ये a डैश प्लस a डैश का फिर डैश हो गया। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये इक्वल टू a होता है, इसलिए a लिख दिया गया इसके जगह पे, और a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो a को पहले और a डैश को बाद में, तो ये वैल्यू क्या हो गई p, यानी क्या निकल के आया, p डैश इक्वल टू p बन गया, यानी p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित बन गया। ठीक है, ऐसे ही q डैश को हमने निकाला, q डैश इक्वल टू q की वैल्यू रखी, उस पर डैश लगा दिया, हाफ को अलग कर लिया, a माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए a डैश का फिर डैश आ गया। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, तो वही प्रॉपर्टी दोनों के लिए है, a डैश माइनस a डैश का डैश हो गया है, a डैश का डैश, ये वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दिया, a हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से हाफ a माइनस a डैश, इट मींस ये माइनस क्यू हो गया, और q डैश इज इक्वल टू माइनस q डैश, यानी जब a डैश इज इक्वल टू माइनस a होता है तो a क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इट मींस क्या हो गया, हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as a symmetric, as a sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सम इसका प्रूफ हो गया कि एक सिमेट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक और दोनों का सम इज इक्वल टू a आ जाएगा। इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में निश्चित रूप से आता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का पार्ट कराते हैं। अब इस थ्योरम में एक वर्ड आया था यूनिकली, अद्वितीय रूप से ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यूनिकनेस प्रूफ करना है। यूनिकनेस कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट a इज इक्वल टू r प्लस s, वेयर r इज सिमेट्रिक एंड S be skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ठीक है,
ये हमने मान लिया। अब इसको लिखेंगे ए डैश इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस एस का डैश होगा। ए डैश तो दोनों तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, आर डैश प्लस एस डैश होता है। ठीक है, आर डैश को क्या लिखेंगे, आर, और एस डैश को क्या लिखेंगे, माइनस एस। क्यों, r dash is equal to r because r is symmetric, and s dash is equal to minus s because s is skew symmetric. Then you can write r minus s. तो ये क्या हो गया, ये हो गया r minus s। ठीक है, तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करो तो क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग, एडिंग से क्या मिलेगा, a प्लस ए डैश इक्वल टू आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। एस एस कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2r, और देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो गया, r इज इक्वल टू बन गया हमारा a प्लस ए डैश का हाफ। ठीक है, यानी r इज इक्वल टू क्या हो गया, p, मींस r इज ए सिमेट्रिक वेयर p इज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट p इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू r प्लस एस माइनस r प्लस एस आर कैंसिल, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 2s, तो s इज इक्वल टू हो गया हाफ a माइनस ए डैश, और ये किसके इक्वल हो गया, ये q के इक्वल हो गया। इट मींस r इज इक्वल टू p एंड s इज इक्वल टू q। Therefore, uniqueness is proved. Uniqueness is proved. ठीक है, तो ऐसा हमने मान लिया। इसको भी नोट कर लो तो अगला कराएं। आइए इस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये मैट्रिक्स हमको दी हुई है और इस मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू गिवन है, तो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं 1 0 -3 0 2 2 0 1 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 1 एंड -3 2 0। ठीक है, 1 0 -3 हो गया, 0 2 2 0 2 2 हो गया, 0 1 0 इधर आ गया, ट्रांसपोजिंग हो गई a डैश। ठीक है, अब a प्लस ए डैश निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस ए डैश निकालने पर ये हमारा आ जाएगा, a की वैल्यू रख लो 1 0 -3 0 2 2 0 1 0। ठीक है, प्लस ये रख लो 1 0 0 और 0 2 1 -3 2 0। इनको ऐड करो, ऐड करने पर क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 -3 प्लस 0 -3 0 प्लस 0 2 प्लस 2 4 2 1 3 0 -3 -3 1 प्लस 2 3 0 प्लस 0 0। ठीक है, a प्लस ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको हाफ कर दें। ठीक है, देयरफॉर हाफ a प्लस ए डैश क्या होगा, तो हाफ का मतलब है कि इधर 1/2 लिख दो। ठीक है, और ये हो गया 2 0 -3 0 4 3 और -3 3 0। अब इसको जब हम
1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कहने का मतलब 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो गया 2/2 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3/2 माइनस 3/2 एंड ये 0, हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली ये आ जाएगा हाफ ए माइनस ए डैश, क्या होगा, तो ये बन जाएगा हमारा ए हमारे पास है 1 0 माइनस 3 0 2 2, ठीक है, और 0 1 0, ये आ गया, माइनस ए डैश क्या होगा, तो ए डैश जो है अभी इसको ऐसे रहने दो, ए डैश हमारा ये है 1 0 माइनस 3 है, और ये तो वही है, ए डैश हमारा ये है 1 0 0 0 2 1 माइनस 3 2 0, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, माइनस 3 0 माइनस 3 आ गया, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 3 तो प्लस 3 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0 0, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0 है, ठीक है। इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये इसकी सिमेट्रिक आ जाएगी, फिलहाल हमें वो करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हमको मालूम हो चुका है। तो हाफ ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 0 0 माइनस 3 0 0 1 3 माइनस 1 0, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आएगा, ये तो 0 ये 0, ये माइनस 3/2, ये 0 ये 0, ये 1/2 3/2 माइनस 1/2 और ये 0। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो P आ गया, ठीक है, और ये क्या आ गया, ये Q आ गया, और A इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, A इक्वल टू P प्लस Q लिखते हैं। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हटा दें, therefore we can represent therefore A is equal to, A means जो मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 माइनस 3 0 2 2 0 1 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, P हमारा है 1 0 माइनस 3/2 0 2 3/2 माइनस 3/2 0, ठीक है, प्लस नेक्स्ट हमारा ये है 0 0 माइनस 3/2 और 0 0 1/2 3/2 माइनस 1/2 और 0, ठीक है। यानी इस चीज को हम इस तरीके से दो प्रकार के मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा, दिस इज माई आंसर। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ट्रांसपोज ए डैश आने के बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद हाफ से डिवाइड कर दीजिए, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो हाफ से मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट जो आता है उसको एक जगह रख लीजिए। फिर a माइनस ए डैश निकालिए, a में से a डैश को माइनस करिए, माइनस करने पर जो रिजल्ट आता है उसको दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि हर एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट ऑफ a माइनस ए डैश डिवाइडेड बाय 2, हर एक को 2 से डिवाइड करके जो ये रिजल्ट आया, अब इस वाले और इस वाले रिजल्ट को दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर फाइनल रिजल्ट यही होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो ऐसा कोई भी प्रश्न है तो आप बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमें लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा और कोई भी मिस्टेक आप जो है नेक्स्ट फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीका का, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसका यूज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का प्रतिलोम निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अवयव का प्रतिलोम निकालने के लिए हम अगले वीडियो में अच्छे से सीखेंगे, इसलिए आप उसको देखना नहीं भूलेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो भी आपके जानने वाले हैं उनको आप बताइए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और उसका लाभ वो भी उठा सकें, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, पढ़ाई आपकी जो है कॉलेज की डिस्टर्ब हो रही है, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, उसमें भी बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास डेटा नहीं है, किसी के पास नेटवर्क नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप जो है कुछ इस तरीके से अपने लोगों को इससे परिचित कराइए जिससे वो जब उनको नेटवर्क मिले, जब उनको मोबाइल मिले, एनी टाइम वे इस चीज़ को, वीडियो को देख करके, समझ करके, पॉज करके नोट कर सकते हैं। सारी चीज़ें उनके पास ये फैसिलिटी है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं, ये हमारी जो है शुभकामनाएं है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ प्रसन्न रहें और इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।